ईश्वर से प्रेम कर सकते हो, ये याद रखिएगा। आप ईश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो न तो हाँ कर रहा है ना तो ना कर रहा है। एक पत्थर से, एक अदृश्य से आप प्रेम कर सकते हो, क्योंकि उसे आप खुद ही अपने आप से खेल रहे हो। लेकिन किसी इंसान से प्रेम करना ये बहुत ही कठिन काम है। क्यों? आदिदेव महादेव शिव को लेकर उनकी जो प्रेम कहानी है, और मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे पहली यदि कोई प्रेम कहानी है, हुई होंगी, परंतु आदर्श प्रेम कहानी यदि हम कह सकते हैं तो वो शिव और पार्वती की है। लेकिन यदि आप शिव पुराण में देखते हैं कथा को, तो शिव एक ऐसे शख्स के रूप में है जिनको जीवन का एक लंबा अनुभव है। यदि मैं जीवन कहूँ तो थोड़ा ये कंजूसी हो जाएगी। जीवन नहीं, कई जन्मों का उन्हें अनुभव है। दूसरी तरफ उनका प्रेम है जो एक जन्म में सती के रूप में और दूसरे जन्म में माता पार्वती के रूप में आता है। कहानी को अगर हम छोड़ दें, उसे अपनी जगह छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो भी वाक़ये घटित होते हैं वो पूर्ण रूप से सीखने हेतु हैं। यह पूर्ण जीवन ही जो है वो सीखने के लिए है। और शिव और पार्वती की जो प्रेम गाथा है, उससे यदि आप कुछ सीख सकते हैं तो वह है कि प्रेम में संपूर्णता तभी संभव है जब आप एकनिष्ठ होकर समर्पित भाव से एक स्थान पर रह सकें। आप देखेंगे शिव एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में हैं जो स्थिर हैं, निरंतर स्थिर हैं। प्रेम आता है, उसे स्वीकार करते हैं, फिर उससे कहीं ना कहीं सीख भी लेते हैं कि जिस स्थिति में आप हैं, जिस समझ के साथ अपने जीवन में आप हैं, सिर्फ किसी के प्रेम से उसे अपने जीवन में स्वीकार लेना एक बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। उनके लिए ये आप कह सकते हैं कि भले ही एक समझ का फेर रहा हो, समझ की बात रही हो, परंतु जो दुख उन्होंने झेला उससे एक बड़ी सीख मिलती है हम सभी को कि जब सती आती हैं उनके पास, तो सती को अंगीकार करने का एकमात्र कारण यदि कुछ था तो वो था कि सती का प्रेम है, उनका समर्पण है, और उससे भी अधिक उनकी जिद, जिसके आगे शिव नतमस्तक हो जाते हैं। और उसका परिणाम इस रूप में आता है कि कई जगहों पे वो देखते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो प्रयास करते हैं बताने का, परंतु सती उस चीज को नहीं समझ पाती है। सती भी अपने स्थान पे ठीक है, परंतु एक ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञाता अगर कुछ कह रहा है तो सती के ऊपर उनका प्रेम हावी था। उन्हें लगता था कि उनका इतना अत्यधिक अधिकार है कि वो शिव की कही बात को भी बाईपास कर सकती हैं, उसे उसके पार जा सकती हैं। और शिव तो शिव हैं, वो कई बार देखते भी हैं
एक दो बार समझाने का भी प्रयास करते हैं, उन्हें रोकते भी हैं, लेकिन तनिक कठोर भी हैं। वो चाहते हैं कि सती स्वयं करें और जान लें। उनकी कठोरता का आलम यह है कि वो सती को चाहते तो पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके रोक सकते थे, परंतु उनके लिए प्रेम का तात्पर्य है स्वतंत्रता। वह अपनी बात को कहते हैं, सती को बताते हैं कि अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए न जाए, क्योंकि वहां पे जो यज्ञ किया गया था उसका प्रारंभ ही विषाक्त था। वह किया ही इसलिए गया था कि शिव को अपमानित किया जा सके। हालांकि शिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु इसे थोड़ा समझाने का प्रयास सती को करते हैं। परंतु जब सती नहीं मानती हैं तो क्या इनएविटेबल है, क्या संभावित है, शिव इस बात को जानकर भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। और फिर जो कुछ होता है वो हम सभी को पता है। यह एक प्रेमी का बहुत बड़ा त्याग होता है। अगर हम प्रेम के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को अगर हम समझें तो एक प्रेमी का ये बहुत बड़ा पक्ष होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ समस्या होगी, परंतु जो हमें अत्यंत ही प्रिय है उसे हम वह स्वतंत्रता देते हैं कि ठीक है तुम करो, और करके इस बात को जान लो। सती के साथ वैसा ही होता है, लेकिन उसका दुख भी शिव को बहुत उठाना पड़ता है। परंतु शिव अपने आप में स्थिर हैं। वे जानते हैं कि जन्मों जन्म की जो यात्रा है वह समाप्त तभी होगी जब कोई भी पूर्ण आत्मा है वह अपने अंतिम शिखर पर पहुंच जाए। सती के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर सती उस जन्म से सीखती हैं और पार्वती के रूप में आती हैं। अब सती के का जो आत्मा की यात्रा थी वो पार्वती के रूप में इस योग्यता को प्राप्त कर चुकी थी कि वे तप कर सकें। प्रेम वैसे ही था, परंतु तप का सामंजस्य उनके अंदर आ सके, जिद समाप्त हो सके, और पार्वती उस चीज को करती हैं। शिव के लिए ये प्रतीक्षा आसान नहीं थी, परंतु कहते हैं ना कि प्रेम सिर्फ सुख प्रदान नहीं करता, प्रेम आपको तप करना सिखाता है, प्रेम आपको सजगता प्रदान करता है, और सबसे बड़ी बात एकनिष्ठ होकर एक ही के प्रति रह जाना, यह अपने आप में एक बड़ी तपस्या है। जीवन में बहुत पड़ाव आते हैं और आप देखेंगे कि पार्वती जब फिर से उनके लिए तपस्या करती हैं तो शिव को सब कुछ पता है, परंतु कई जगहों पे वो उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने आप को गलत साबित करके, अपना भद्दा रूप दिखा के और पार्वती को उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रेम में एक निष्ठता अत्यंत आवश्यक है। अगर यह गुण नहीं है तो वह प्रेम फिर आगे चल के कहीं ना कहीं भंग हो जाएगा। तो तप बहुत आवश्यक है प्रेम में, क्योंकि उसमें दुख आते हैं। आप ईश्वर से प्रेम कर सकते हो, ये याद रखिएगा। आप ईश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो न तो हाँ कर रहा है न तो ना कर रहा है। एक पत्थर से, एक अदृश्य से आप प्रेम कर सकते हो, क्योंकि उसे आप खुद ही अपने आप से खेल रहे हो। लेकिन किसी इंसान से प्रेम करना ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इंसान प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों के साथ होता है। पल पल उसका मस्तिष्क, मन सब कुछ बदल रहा है, और क्या उस बदलते परिवेश में क्या आप
किसी के प्रति अगर प्रेम का भाव उठा है तो क्या आप एकनिष्ठ रह पा रहे हैं? अगर इस चीज में आप सफल हो जाते हैं तो यूं समझिए कि उस प्रेम का फल ही सबसे बड़ा आपको ये मिला। दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, यहां तक भी स्थिति होती है कि दूसरा पक्ष आपको धोखा दे दे, अपनी राह में चले जाए, लेकिन आप एकनिष्ठ रहे। आपने सिर्फ और सिर्फ सीखा, और यकीन मानिए जो आपको छोड़कर गया है कभी ना कभी लौटेगा, लेकिन जब वो लौटता है तो आपका जो स्तर होता है वो काफी ऊंचा हो चुका होता है। और कभी जिसके प्रति आपके अंदर घृणा थी उससे आप मुस्कुरा कर मिलते हो, आप कुछ भूले नहीं हैं, परंतु जैसे होता है ना कि अगर किसी कमरे में कभी कोई चीज आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य थी और अचानक से उसका उपयोग समाप्त हो जाए, आप अपनी नई यात्रा पर लग जाएं, कुछ और बना लें, अपने आप में लग जाएं, या कुछ ऐसी युक्ति ढूंढ लें जिससे कि उस वक्त जो वस्तु है उसका काम न पड़े, आप स्वयं उस काम को कर लें, तो वो वस्तु उसी कमरे में पड़े पड़े फिर व्यर्थ हो जाएगी। तो बस ऐसा ही, आप उस वस्तु को भूले नहीं हैं, परंतु वह व्यर्थ है। तो पार्वती को कहें, शिव को कहें, ये यात्रा किसी के लिए आसान नहीं रही है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि यदि हम प्रेम करना सीख जाएं, और प्रेम का सार यही है, एकनिष्ठ होना, स्वयं के प्रति आत्म केंद्रित हो जाना, अपेक्षा को त्याग देना, शरीर का मोह, अपनी सुंदरता का मोह, इन सब के परे चले जाना, और जिससे हमारा प्रेम है उसके प्रति एकनिष्ठ हो जाना। अगर इसको आप साध लेते हैं तो ये इस आपके द्वारा किए गए जो प्रेम है उसका सबसे बड़ा फल होता है।